अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में पोल्ट्री के अंदर हल्दी के इस्तेमाल की बात होगी कि टर्मरिक को हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या डोज़ है। चूज़ों की बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करनी हो, बॉडी वेट चिकन्स का बाकायदा तरीके से अगर इंक्रीज़ ना हो रहा हो, ना अच्छी तरह से बढ़ रहा हो, तो पानी के अंदर और ख़ुराक के अंदर इस्तेमाल का तरीकाकार बताया जाएगा। पाँव के ऊपर ज़ख्म हो या टांगों के ऊपर ज़ख्म हो, कोई भी किसी किस्म का जिल्द पे इन्फेक्शन हो, उसको ट्रीट करने के लिए, और टांगे सही काम ना कर रही हूँ, हल्का फुल्का लंगड़ापन हो चिकन्स के अंदर, एंटीबायोटिक का बेहतरीन किस्म का मुतबादल समझा जाता है ये। जोड़ों में सोजश हो जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस सूरत में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर सीने की हड्डी के ऊपर कोई ज़ख्म हो जाए या किसी जगह से पट्ठू में कोई प्रॉब्लम बन जाए, वो फूलना शुरू हो जाए, तो उस केस के अंदर चिकन्स की स्किन को चमकदार रखने के लिए बम्बल फुट यानी कि चंडी जैसे मसाइल बन जाएँ, तो वहाँ पे उस जगह के ऊपर लगाने से, या फिर आपके चिकन्स में राई नेक का मसला हो यानी कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो, उस हवाले से अंडों की बेहतरीन मिकदार के लिए और हाजमा ठीक रखने के लिए, और चिकन्स की जो आंतें हैं उनको बेहतर कंडीशन में रखने के लिए, इसकी बाकायदा डोज़ आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप उसे कैसे खुराक के अंदर शामिल करते हैं, आप उसे पानी में कैसे शामिल करते हैं। एंटीबायोटिक्स का बहुत ही अच्छा किस्म का ये नेमुल बदल है। जिन चिकन्स की डाइट में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं उनमें आंखों के मसाइल बहुत कम आते हैं, चमकदार और ब्राइट शाइनी किस्म की उनकी आंखें होती हैं, और दिमाग भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओवरऑल चिकन्स के बेहतरीन किस्म के हेल्थ स्टेटस के लिए ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको एज आ सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जितने भी मसाइल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके लिए हम कोई मेडिकेशन परचेज़ कर लें, इनके लिए हमें कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है। अगर आप छोटे चूज़ों में इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप 5 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से हल्दी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर बड़े बर्ड्स हैं तो उनमें आप 10 ग्राम फ़ी लीटर पानी के अंदर इसको ऐड करेंगे और वो अपने चिकन्स के सामने रख देंगे। लगातार 4 दिनों के लिए चलाना है, महीने में 1 मरतबा ये प्रोसेस करना है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं बल्कि ये बीमारियों से बचाव यानी कि प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। 8 घंटे आपने इसे चलाना है, और अगर आप इसको फीड के अंदर शामिल करना चाहें तो आधा चम्मच फ़ी किलो खुराक के हिसाब से आप इसे फीड में शामिल करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इस फीड को हम दोपहर के वक्त अपने चिकन्स को दें। मिक्स करने का ये तरीकाकार है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने दोनों हाथों के दरमियान में फीड को और हल्दी के मिक्सचर को अच्छी तरह से मसलना है, ताकि हर दाने के साथ ये लग जाए। चिकन्स की कोई भी एज हो, वो किसी भी उम्र के हिस्से में हों, आपके पास हल्दी का सोर्स लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए, जो आप किसी भी स्टेज पे अपने चिकन्स के अंदर कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पे ये कैसे अमल करता है कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने इस तरह की सलाहियतें रखी हैं, इसकी इतनी एबिलिटी है कि ये जिस्म के अंदर दाखिल होके चाहे पानी के थ्रू या चाहे फीड के थ्रू, वहाँ पे जिस्म के अंदर जो जरासीम इकट्ठे होते हैं, चाहे वो गट के अंदर हों, इंटेस्टाइन के अंदर हों, मैदे के अंदर हों, मुर्गी के किस जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर मौजूद हों, वो उनके खिलाफ बेहतरीन किस्म की एंटी बैक्टीरियल किस्म की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। डोज़ को ख़ास तौर पे अपने ज़हन में रखिएगा। दर्द और बीमारी से कुदरती तौर पे दवा का इस्तेमाल करके आराम दिलवाना, ये टर्मरिक का चिकन्स के लिए इस्तेमाल का बेसिक प्रिंसिपल है। ये सेहत बख्श है, बहुत बेहतरीन किस्म की सेहत अफ़ज़ा चीज़ है चिकन्स के लिए। बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे ये कुदरती इलाज के तौर पे काम करता है, और चिकन्स के ढेर सारे मसाइल को ये ट्रीट ऐसे करता है, यानी कि जैसे राई नेक का मैंने पहले जिक्र किया, चूँकि इसमें विटामिन बी का और विटामिन ई का बेहतरीन किस्म का सोर्स अवेलेबल होता है, इसलिए ये मुड़ी हुई गर्दन का बेहतरीन तरीके से इलाज करता है। हाजमे को अच्छा रखना हो, चमकदार सेहतमंद जिल्द रखनी हो, और अगर एंट्राइटिस के भी मसाइल हों यानी कि आंतें ख़राब हों, अंदर से आंतों में सोजश हो, बिट्ठू में खून आ रहा हो, तो उस केस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शंस होते हैं बाहर की जानब जिल्द के ऊपर, वहाँ पे इसे कुदरती एंटीसेप्टिक के तौर पे भी लगाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी अगर कहीं हमें कोई जल जाए कोई हिस्सा हमारा, या छाले वगैरह निकलने के बाद वो सारा पोर्शन ख़राब होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम हल्दी को तेल के साथ मिला के, या सिर्फ हल्दी का वहाँ पे हम पेस्ट किसी भी चीज़ के साथ मिला के, जैतून के तेल के साथ मिला के या कनोला ऑयल के साथ मिला के हम जब ऊपर अप्लाई करते हैं एज अ टॉपिकल,
तो हमें उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, वो ज़ख़म जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ज़ख़म भराई के लिए ख़ास तौर पे वो ज़ख़म जब मुर्गियाँ एक-दूसरे को चोंच मार के जो दुम वाला हिस्सा होता है उसको काटना शुरू कर देती हैं, वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है, तो उस केस में ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। खुराक के अंदर जब आप चिकन्स के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये चिकन्स की बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन को ख़त्म करके, जरासीमों को किल करके, उनके हाज़मे को बेहतरीन बनाता है। ओवरऑल जो उनका हेल्थ स्टेटस होता है, जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, उसको बेहतरीन करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा जो डोज़ आपके साथ शेयर की हुई है सिर्फ़ उतनी ही डोज़ करनी है इसकी। ओवरडोज़ करने से, ये ब्लड को थिन करने से यानी कि खून को पतला करके चिकन्स के लिए मसाइल बनाना शुरू कर देता है। उसके अलावा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप इसकी ओवरडोज़ यूज़ करते हैं तो। चिकन्स के अंडों की पैदावार इस तरीके से बेहतरीन होना शुरू हो जाती है कि जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो अंडा पैदा करने वाला पूरा प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, यानी कि ओवरी का जितना भी पोर्शन होता है और उसके बाद ओविडक्ट का पोर्शन जिधर से अंडा बाहर निकलता है, वहाँ पे हल्के हल्के जो जख्मों के निशानात होते हैं, जो पटक के ऊपर निशानात होते हैं जिसे हम फोलिकल का नाम देते हैं, उनका ये खात्मा करना शुरू कर देता है। यानी कि ओवरऑल जो लाइनिंग होती है, पूरे का पूरा जो ट्रैक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको ये बेहतरीन तरीके से हेल्दी करना शुरू कर देते हैं। लगातार 4 दिन जब आप इसे यूज़ करते हैं रोज़ाना 8 घंटों के लिए, तो उस वक़्त जाके आपको मुस्बत नताइज बरामद होना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त आप देखते हैं कि ओवरऑल जो नशो-नुमा है, जो चिकन्स की ग्रोथ है, उसके ऊपर आपको बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे जैसे ही किसी भी जानदार चीज़ का हाज़मा बेहतर होता है, तो हाज़मा बेहतर होने के बाद उसका फ़ीड इंटेक बेहतर होता है और जैसे-जैसे फ़ीड इंटेक बेहतर होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है और इम्यूनिटी का बढ़ना इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अब बर्ड के जितने भी अंदर निज़ाम है, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी उज़्व हैं, वो सारे के सारे बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू हो गए। तो बतौर पोल्ट्री फार्मर आपके पास ये चीज़ आपके मेडिसिन रूम में आपके पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। इसको आप अगर घरेलू पैमाने पे चिकन्स की डाइट का रेगुलर पोर्शन बनाते हैं इसे, तो आप ढेर सारी मेडिसिन्स के अखराजात से बचना शुरू हो जाते हैं और मेडिसिन्स के अपनी जगह पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन सम टाइम आपको मेडिसिन्स यूज़ करना पड़ती हैं। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल जो टॉनिक्स होते हैं उनसे ठीक नहीं होते, नॉर्मल अपनी अच्छी मैनेजमेंट से ठीक नहीं होते। उसके लिए आपको इस तरह के इंग्रेडिएंट्स, इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं कि जो उन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ के उनका खात्मा करके चिकन्स की हेल्थ को बेहतर करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे अंदर कुछ आर्ज़े इस तरह के पैदा हो जाएँ कि वो नॉर्मल तरीके से ट्रीट ना हों, वो नॉर्मल देखभाल से, अच्छी चीज़ें खाने से, डाइट को बेहतर करने से ठीक ना हों, तो तब हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है और फिर हमारी हेल्थ बेहतर होना शुरू होती है। तो बतौर एंटीबायोटिक हम हल्दी का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की सेहत को बेहतरीन रख सकते हैं। जब भी इसका इस्तेमाल करना हो, खुराक के अंदर इस्तेमाल करना हो या पानी के अंदर इस्तेमाल करना हो, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सेकंड टाइम को इसके लिए चुनें, क्योंकि जो पानी दोपहर को बर्ड पिएगा वो इतनी जल्दी उसकी बॉडी से नहीं निकलने वाला। एटलीस्ट रात के वक़्त जब बर्ड स्टे करे, जब वो सोया हो, आराम करे, उस वक़्त वो चीज़ उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए ताकि उसको वहाँ पे बेहतरीन तरीके से एक्शन करने के लिए, असर पज़ीरी के लिए टाइम दस्तयाब हो। तो पूरी उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।